प्यारे मित्रों, आज सभी को एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता रही है। तो इसमें चलिए हम देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की एवं राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। इस खुदाई में हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल हुआ। फिर यहाँ हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात के, राजस्थान के, हरियाणा के और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भाग भी सम्मिलित थे। इसके विस्तार उत्तर में अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर पूरब में मेरठ तक क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो यह सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सबसे पुरातन सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता है। इस सभ्यता में कई प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए, जिस अवशेष से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में अगर हम देखेंगे तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता ही मानी जाएगी, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता रही है। हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थल यहाँ देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं मांडा में देख रहे हैं कि यह स्थल अखनूर जिले के चिनाव नदी के दक्षिण तट पर अवस्थित है। यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है, जिसका उत्खनन किया गया था 1982 ईस्वी में जगपति जोशी और मधुबाला के माध्यम से इसे उत्खनन कराया गया था। इसके बाद मांडा में 3 सांस्कृतिक स्तर के, जैसे प्राक हम कह सकते हैं, सेंधव कह सकते हैं, ऐसे प्राकृतिक स्थल के प्राप्त हुए थे। दूसरा आपका देखने के लिए मिलेगा, यहाँ तीसरा ऑप्शन है दैमाबाद में यह स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। दैमाबाद सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। सुतकोन गेडोड़ यह जो चौथा स्थल है, यह दासक नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में मार्क आरएल स्टाइल ने किया था। केवल 7 सिंधु स्थलों को हम नगर की संज्ञा दिए हुए हैं। तो नगर की संज्ञा दी गई है जो निम्नलिखित रूप से हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चाउंदड़ो है, लोथल है, कालीबंगन है, इस तरह से अवस्थित है। नगर योजना यहाँ का किस प्रकार का था? तो नगर योजना की अगर हम बात करें तो इसमें देखेंगे कि मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल, जिसमें विशाल स्नानागार है, यह 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा इसका चौड़ाई है और 2.43 मीटर इसकी गहराई है, यानी डेप्थ इसकी है। इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की दिशा में सीढ़ियाँ बनाई गई थी। स्नानागार का फर्श जो है पक्की ईंटों का बना हुआ प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के दुर्ग में 6 अनागार भी मिले हैं जो ईंट के बने हैं, चबूतरों 2 पंक्तियों में खड़े हैं। प्रत्येक अनागार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा अवस्थित है। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी कहा जाता है। यह विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा है, जो लोथल की गोदी के रूप में इसको जाना जाता है, जो सबसे पुराना यानी कि डॉक यार्ड के नाम से इसको जानते हैं। फिर यहाँ मैके ने चाहुंदड़ो में मनका बनाने का कारखाना, जिसे बेड फैक्ट्री के नाम से हम कहेंगे कि यह बेड फैक्ट्री है, यानी कि मनका बनाने का काम होता था, तथा भट्ठी की खोज यहाँ पे की गई थी। फिर यहाँ कृषि की क्या व्यवस्था थी? तो इसमें हम देखेंगे कि वर्तमान में सिंधु प्रदेश में पहले की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए यह प्रदेश अब उतना उपजाऊ नहीं रहा, जिसके कारण सभ्यता का अंत भी मानने के लिए कुछ इतिहासकार मानते हैं। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय अगर दिया जाता है तो सिंधु घाटी के लोगों को ही दिया जाता है, क्योंकि कपास का उत्पादन जो होता था सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही हुआ था। इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडल के नाम से पुकारते थे और सिंडल कहते थे। चावल उत्पादन के साक्ष्य भी अगर आपको देखने के लिए मिलेगा तो लोथल में और रंगपुर में अवश्य मिलेगा, परंतु गन्ना का कोई साक्ष्य वहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ है। लोथल और सौराष्ट्र से बाजरे की खेती की जाती थी। रोजदी यानी गुजरात से रागी के विषय में भी साक्ष्य मिले हैं। वहाँ पशुपालन विभाग किस प्रकार का था, पशु कैसे पाले जाते थे? तो हड़प्पा के लोग बैल को, गाय को, भैंस को, बकरी को, भेड़ को और सूअर आदि पालने का काम करते थे। इन्हें कुबड़ वाला सांड भी पालने के लिए बहुत प्रिय माना गया है कि कुबड़ वाले सांड को ये लोग प्रिय मानते थे। इसके अतिरिक्त गधे भी पालते थे और साथ में ऊँट भी पालते थे। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह है
लोथल से मिला है। इस तरह से वहाँ के शिल्प और तकनीकी किस प्रकार का था, तो शिल्प और तकनीकी में हम देखेंगे कि तांबा जो है राजस्थान की खेतड़ी में ताम्र खानों से मंगाया जाता था, जबकि टिन जो मंगाया जाता था वो अफगानिस्तान के क्षेत्रों से मंगाया जाता था। मोहनजोदड़ो से बने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा भी मिला है, और यह टुकड़ा जो है तथा जिसमें अनेक वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने को मिलती है। उस काल में कताई के लिए तकलियों का प्रयोग किया जाता था, यानी जैसे सूत काटने का काम होता था तो सूत काटने के लिए वहाँ तकली का प्रयोग वे लोग करते थे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि व्यापार का जो क्षेत्र है, ये व्यापार का क्षेत्र इस तरह से रहा। इसके बाद मोहनजोदड़ो से मिट्टी और कांसे की 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी और चाहंदोड़ो से मिट्टी की 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई। इससे पता चलता है कि वहाँ चक्के वाले गाड़ियाँ होते थे। मेसोपोटामिया के पूरा लेखों से में 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्र का उल्लेख मिलता है, जो दिलमुन और माखन है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की जाती है, यानी फारस की खाड़ी जो बहरीन है, बहरीन से दिलमुन की पहचान की जाती है। तो इस तरह से यह व्यापार में सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत ही उन्नत प्रकार का व्यापारिक वहाँ व्यवस्था था। इसके बाद वहाँ के सामाजिक जीवन किस प्रकार का था, तो सामाजिक जीवन का जिक्र करते हैं तो इसमें देखेंगे कि हड़प्पा कालीन समाज अगर हम कहें तो संभवतः मातृसत्तात्मक समाज था। नगर नियोजन इस प्रकार से बनाए गए थे कि उसमें दुर्ग होते थे, मकानों के आकार और रूपरेखा तथा शवों को दफनाने के ढंग भी वहाँ पे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव समाज अनेक वर्गों में, जैसे कि आप वर्गों का जिक्र करते हैं, पुरोहित के रूप में हो, व्यापारी के रूप में हो, अधिकारी के रूप में हो, शिल्पी के रूप में हो और श्रमिक के रूप में हो, ऐसे वर्गों में बटा हुआ था। फिर हम ऋग्वेद में उल्लेखित शब्दों का प्रयोग करें, जैसे जन का उल्लेख 275 में किया गया है और ये शब्द इंद्र हैं। यहाँ इस तरह से जन जो है 275 में है, ग्राम जो है 13 में बटे हुए थे, राष्ट्र 10 में, क्षत्रिय 9 में, समिति 9 में, सभा 8 में, यमुना 3 में, रुद्र 3 और बणुर का 30 यहाँ उल्लेख है। यहाँ सब फिर यहाँ देखेंगे इंद्र का 250 उल्लेख हुआ है, अश्व का 215 बार उल्लेख मिला है, अग्नि का 200 बार मिला है, गौ का यानी गाय का 176 बार, विष का प्रयोग 170 बार, सोम देवता का उल्लेख मिला है 144 बार, विदथ का उल्लेख मिला है 122 बार और गंगा का प्रयोग 1 बार मिला है, और वर्ण व्यवस्था का प्रयोग 23 बार देखने के लिए मिला है। तो ऋग्वेद में यह शब्द जो मिले हैं, ऐसे शब्दों का उल्लेख इतने संख्याओं में इतने बार प्राप्त हुए हैं, और इस तरह से यह सिंधु घाटी की सभ्यता थी। इस वीडियो को देखने के लिए आपको पुनः एक बार मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। दैट्स ऑल।